नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। 27 साल की जद्दोजहद के बाद महिला आरक्षण बिल की किस्मत आखिरकार खुल गई। संसद के दोनों ही सदनों में, अपर हाउस और लोअर हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से यह बिल पास हो गया। ऐतिहासिक बिल के संसद से पास होने के बाद देश भर की महिलाओं में खुशी की लहर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी महिलाएं आज धन्यवाद दे रही हैं। आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी महिला सांसद, बीजेपी महिला मोर्चा ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत को 140 करोड़ देशवासियों का जीत बताया। उन्होंने कहा कि सही सरकार को चुनने से सही फैसले लिए जाते हैं, तो वहीं विपक्ष इसे बीजेपी का चुनावी जुमला बता रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि महिला आरक्षण कानून अगर सरकार की नीयत हो तो आज लागू हो जाए, लेकिन सरकार ये करना नहीं चाहती। वहीं कई ऐसे विपक्षी नेता हैं जिन्होंने कहा कि महिला बेवकूफ बनाओ बिल है ये। दरअसल जब से मोदी सरकार ने संसद में इस बिल को पेश किया, तभी से अलग अलग तरह की सियासत शुरू हो गई। पहले बिल पर श्रेय लेने की होड़, उसके बाद बिल को जल्द से जल्द कानून बनाने की सियासत, फिर बिल में कोटे को लेकर सियासत चली। लेकिन इसके बावजूद ये बिल आसानी से संसद में पास हो गया। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ यह है कि क्या महिला आरक्षण कानून लागू होने से पहले आगामी चुनाव में सभी राजनीतिक दल 33% आरक्षण महिलाओं को टिकट देंगे? क्या 33% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा? नारी सशक्तिकरण की दिशा में यह कानून क्या मील का पत्थर साबित होगी? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। और साथ ही आखिर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने क्यों कहा कि यह महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद डिबेट में आएंगे। सत्ताईस साल से लटके महिला आरक्षण बिल की किस्मत आखिरकार खुल गई है। प्रधानमंत्री रहते जो न एचडी देवगौड़ा कर पाए, न अटल बिहारी वाजपेयी काल में हो पाया और न ही मनमोहन सिंह कर पाए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। धन्यवाद, धन्यवाद। 8 बार संसद से रिजेक्ट होने के बाद 9वीं बार महिला आरक्षण बिल संसद से पास हो चुका है। इस ऐतिहासिक विधेयक के संसद से पास होने के बाद बीजेपी इसका जमकर जश्न मना रही है। आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी महिला सांसद और बीजेपी महिला मोर्चा ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया और इस ऐतिहासिक बिल के जरिए भारत की आधी आबादी को पूर्ण अधिकार देने के लिए धन्यवाद दिया। प्रधान सेवक देश के नरेंद्र मोदी जी को विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने वादा किया था हमसे कि नया संसद का भवन इतिहास का साक्षी बनेगा। 72 घंटे में उन्होंने वर्षों के संघर्ष को समाधान तक पहुंचाते हुए महिला आरक्षण बिल पास। देश की नई संसद में मोदी सरकार ने इतिहास रच दिया। 27 साल के जद्दोजहद के बाद आखिरकार महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। पहले लोकसभा में 454 के अंतर से, फिर राज्यसभा में 214 वोटों से आसानी से यह बिल पास हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत को 140 करोड़ देशवासियों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सही सरकार को चुनने से सही फैसले लिए जाते हैं, तो वहीं विपक्ष इसे बीजेपी का चुनावी जुमला बता रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महिला आरक्षण कानून आज बन सकता है, लेकिन सरकार यह करना नहीं चाहती है। 20 और 21 सितंबर को हम सबने
एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। महिला आरक्षण बिल का संसद से पास होना ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। दरअसल इस बिल के जरिए देश में पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभाओं, विधान परिषदों और संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। सरकारी नौकरी, निजी क्षेत्र में और साथ ही देश की सियासत में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। अगर वर्तमान की बात करें तो लोकसभा में 78 महिलाएं हैं, जो कुल संख्या 543 का 15% से भी कम है। राज्यसभा में 32 महिला सांसद हैं, जो कुल 238 सांसदों का 11% है। बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 10 से 12% महिला विधायक थीं। जब से संसद में केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया, तभी से इस बिल को लेकर अलग अलग तरह की सियासत शुरू हो गई। पहले बिल का श्रेय लेने की सियासत, उसके बाद बिल को जल्द से जल्द कानून बनाने की सियासत, फिर बिल में कोटे को लेकर सियासत चली और अब जब संसद के दोनों सदनों से यह बिल पास हो गया तो सरकार इसे महिला हित के लिए बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे महिला बेवकूफ बनाओ बिल बता रहा है। हम जानते हैं कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं अनेकों कदम उठाए हैं और यही नहीं, देश के बहुत लंबे समय से लंबित समस्याओं का भी निराकरण आपने प्रजातांत्रिक तरीके से करने में आप हमेशा सक्षम रहे और आपने उसको भी पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और महिला आरक्षण बिल जो पिछले 25-30 साल से इस देश की महिलाएं इंतजार कर रही थी कि संसद और विधानसभाओं में आरक्षण मिलेगा, उस सपने पर पानी फेरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह बिल लागू होगा ही नहीं। 15 साल, 20 साल, 25 साल कब लागू होगा इसकी कोई लिमिट नहीं है और लागू होगा भी कि नहीं लागू होगा, इस पर एक अंधकार के बादल मंडरा रहे हैं। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, महिला आरक्षण बिल नहीं है। संसद में 8 बार पेश होने के बावजूद महिला आरक्षण बिल बहुमत हासिल नहीं कर पाया, लेकिन इस बार महिला आरक्षण बिल पूर्ण बहुमत के साथ संसद के दोनों सदनों में पास हो गया। विपक्षी पार्टियों ने इस बिल को अपना समर्थन तो दिया, लेकिन कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। दरअसल चुनाव का दौर जारी है, ऐसे में राजनीतिक दलों के द्वारा महिला आरक्षण बिल को अपना बताकर वोट बैंक हासिल करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। अब बिल को लेकर संसद से उठा यह सियासी तूफान कहां तक जाता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें।
तो आपने हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट देखी। अब आपको मिलवा देते हैं तमाम मेहमान जो हमारे साथ इस डिबेट में चर्चा करेंगे। हमारे साथ राकेश पोद्दार, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ होंगे इस पूरे डिबेट में। संजीत कुमार, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका। शुभ मल्होत्रा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया के इस प्राइम टाइम डिबेट शो के प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले शुरुआत शुभ मल्होत्रा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। महिला आरक्षण की बात हो, शुरुआत भी महिला से करनी चाहिए। संजय सिंह को ऐसा क्यों लगता है कि ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है? ये उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने वक्तव्य में एक बहुत अच्छी बात बोली कि आने वाली कई पीढ़ियां इस बिल की बात करेंगी, क्योंकि इस बिल की रूपरेखा से बिल्कुल साफ है कि 2039 के पहले महिलाएं 33% आरक्षण नहीं दे पाएंगी। और ये चीज हमें बिल्कुल क्लियरली समझ लेनी चाहिए। बार बार हम कोटा, बिल की रूपरेखा, इन सब चीजों की बात करते हैं ऐसे जैसे कि बिल कल ही इंप्लीमेंट हो जाएगा। नहीं, बिल पास हुआ है, लेकिन बिल के जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, 33% रिजर्वेशन जो मिलेगी महिलाओं को, वो 2039 के पहले इसलिए नहीं मिलने वाली है क्योंकि 2031 के पहले सेंसस नहीं होने वाला, और सेंसस होने के बाद डिलिमिटेशन होगी, जो इन्होंने एक प्रमुख प्रोसीड्योर के रूप में डाल दिया है कि बिल डिलिमिटेशन के बाद ही महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिली। अब बिल की जो पुरानी रूपरेखा थी, जो पहले ये बिल आई हैं इतनी बार 27 सालों में, आज तक कभी इस बिल में ये प्रावधान डाला नहीं गया था कि डिलिमिटेशन होना चाहिए, लेकिन पहली बार इसमें डाला गया है। तो ये तो जानबूझ करके ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला आरक्षण रोको बिल है, महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, क्योंकि ये भी दिखा रहे हैं कि आरक्षण हम देना चाहते हैं, लेकिन हम देना नहीं भी चाहते हैं क्योंकि भाजपा के अंदर के ही लोग ना महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, ना माइनॉरिटीज को सपोर्ट करते हैं। आज कहीं आप चाहे रमेश बिधूड़ी जी का इतना सुंदर जो उन्होंने वक्तव्य दिया पार्लियामेंट में, इतनी बढ़िया भाषा में, उसको सुन लीजिए। चाहे आप पहले के इनके जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं या फिर युवा मोर्चा के, उनकी तरफ से राजनाथ सिंह ने माफी भी मांगी। राजनाथ सिंह ने माफी भी मांगी है। हालांकि कारण बताओ नोटिस उन्हें भेजा गया, कारण वो जरूर बताएंगे किस वजह से उनकी जबान जो है ऐसे कड़वी असंसदीय भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। उनका वो खुद जवाब देंगे, उसके लिए हम लोग उन्होंने गाली इस्तेमाल करी है, कड़वी असंसदीय भाषा नहीं, अपनी गाली इस्तेमाल करी। ठीक है शुभ जी, लेकिन ऐसा क्योंकि आप महिला हैं इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि महिला आरक्षण बिल, जिसका नाम अब नारी शक्ति वंदन बिल किया गया है, अब ये जब से ये बिल आया तब से आप देखिए इसका विपक्षी पार्टी समर्थन कह रही कि हम समर्थन में हैं, ऐसा लगता है क्योंकि वो बार बार ऐसा दिखाती है कि हम उसके समर्थन में हैं, लेकिन जमकर विरोध भी है। क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि थोड़ा बिल पास कर दिया गया है, बिल बन गया है, लागू होने में कुछ और समय लग सकता है, 2-3 साल का समय और लगेगा? क्या इस वजह से क्योंकि डिलिमिटेशन और साथ ही सेंसस की बात आ रही है, या फिर सरकार अपने टेन्योर में नहीं कर पाई? इंडिया अलायंस में आप लोग हैं, अलायंस का पार्ट हैं आप लोग, तो क्या अपने टेन्योर में ये नहीं कर पाई? उसकी खींच भी है कि चलिए आपने किया, हम दिखाने के लिए आपके साथ समर्थन में आते हैं, क्योंकि हम लोग ने कांग्रेस पार्टी पहले लेकर के आई थी, लेकिन अब भी उनके पास कोई चारा नहीं है, इसीलिए आपने एक नारा दे दिया कि आपको डिलिमिटेशन करना है, सेंसस करना है, तो आप टाइम लोगे, आप बेवकूफ बना रहे हो लोगों को, महिलाओं को। नहीं तो इसमें गलत क्या है? देखिए, जहां तक की महिलाओं की बात है, महिलाओं के राइट्स के साथ हमेशा इंडिया अलायंस खड़ी रही है, लेकिन जहां तक की महिलाओं के विरुद्ध काम करने की बात रही है, भाजपा हमेशा उन्होंने महिलाओं के विरुद्ध ही काम। लेकिन बिल का स्वागत नहीं कर रही ना आम आदमी पार्टी, कहाँ बिल का स्वागत कर रही है? अब संजय सिंह कह रहे हैं महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, ये स्वागत करते कहाँ दिखे संजय सिंह, बताइए इस बिल का। नहीं तो अब हमने बिल को संसद में सपोर्ट कर दिया, तो इससे ज्यादा स्वागत वाली बात क्या हो? अच्छा ठीक है, राकेश जी हमारे साथ, राकेश पोद्दार। एक सेकंड, मैं थोड़ा अपना वक्तव्य बोलिए। लेकिन ये स्वागत जो है ये केवल इन द स्पिरिट ऑफ सपोर्टिंग द विमेन ऑफ द कंट्री है, लेकिन इन प्रिंसिपल बिल के जो अंदर प्रावधान है उसके आम आदमी पार्टी बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ये बिल 2039 में जाकर के महिलाओं को उनका राइट दिलाएगा, इसीलिए ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। धन्यवाद। ठीक है राकेश पोद्दार जी, महिला बेवकूफ बनाओ बिल है ये, और सीधे सीधे महिलाओं को बेवकूफ बनाया गया है।
ये कह रहे हैं अपोजिशन पार्टी वाले। आपने सुना होगा शुभ जी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है, संजीत जी भी बैठे हैं कांग्रेस के। अब ऐसे में क्या कहेंगे आप लोगों ने बिल ले आया, बिल को पारित करवा दिया अपर हाउस में, लोअर हाउस में, राज्यसभा, लोकसभा में, लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा 2029 तक, जिसमें डिलिमिटेशन और सेंसस है, उसके बाद ही किया जाएगा। अब विपक्ष कह रहा है कि सरकार की मंशा हो तो ये अभी लागू हो सकता है। आवाज नहीं आ रही है आपकी राकेश जी, अनम्यूट कर लीजिए, शायद म्यूट है आपकी आवाज। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, दोबारा आपने अनम्यूट कर लिया है, एक बार जरा अनम्यूट कीजिए, म्यूट कर लिया आपने, अभी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी, एक बार। संजीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीत जी भी हमारे साथ बैठे हैं, संजीत कुमार, आवाज। जी नमस्कार संजीत जी। नमस्कार प्रीति जी। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र, बिल्कुल आ रही है संजीत जी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचे, उन्होंने जैसे ही संबोधित किया महिलाओं को, देश की महिलाओं को, उसके बाद तुरंत बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि अगर सरकार की नीयत हो तो ये बिल आज के आज, अभी के अभी लागू हो सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट है कोट एंड कोट राहुल गांधी जो कह रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस पे भी लागू होती है, कांग्रेस भी कर सकती थी, करवा सकती थी। अगर बिल गिर भी गया था तो सांसदों को मनाकर पूरा कर लेना, ये तो आप लोग अपने टेन्योर में भी कर सकते थे। कम से कम इस गवर्नमेंट ने बिल बना तो दिया, पास तो करा लिया, क्योंकि बहुमत थी। इच्छा शक्ति की बात है तो आप लोगों पे भी लागू होता है। जवाब दीजिए। जी प्रीति जी, मैं इस आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात कि इस देश के राष्ट्रपति महोदया जो सुशील राइस है, आज उनको इस देश की संसद में आने तक नहीं दिया गया। देश की नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उस महिला, सबसे पहली बात आपका इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है? मोटिव के साथ साथ इंटेंशन है। आज की तारीख में आपने एक महिला को, आपने इस देश का राष्ट्रपति तो बना तो दिया, लेकिन वो सम्मान, वो दर्जा जो आपके माध्यम से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और वो साफ साफ दिख रहा है। आप नहीं मिल पाना एक अलग बात है, लेकिन वो दिखाना भी तो सही होना चाहिए। आप दिखा भी नहीं पा रहे हैं। आपने देश की संसद का उद्घाटन किया, उद्योत्सव किया, आपने उनको नहीं बुलाया। आपने देश की संसद में ज्वाइंट सेशन किया, आपने अभिभाषण के लिए उनको नहीं बुलाया। तो सबसे पहली बात, महिला सम्मान आप किस रूप में करना चाहते हैं? क्या 2024 में ये जो वर्तमान विधेयक है वो लागू होगा? नहीं होगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ महिलाओं के नाम पर राजनीति करना चाहती है, उनको सम्मान देना नहीं चाहती है। अगर सम्मान देना चाहती तो 2024 में जो डिलिमिटेशन क्लॉज अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा, शायद उसको समाप्त कर देती और 2024 से ही लोगों को आरक्षण मिल जाता। दूसरी बात एक और मैं पक्ष रखना चाहता हूं आपके सामने। आज इस देश के अंदर, देश के विभिन्न प्रांतों में ओबीसी की संख्या बहुत काफी है। आज उस अंत पिछड़ा वर्ग जो संख्या है, उस संख्या नहीं, वो तो ठीक है। अब इस सवाल का जवाब आप दीजिए ना, आप घुमा रहे। नहीं, आप घुमा रहे। मैंने आपसे पूछा संजीत जी, मैंने आपसे पूछा, हाँ जवाब दीजिए ना। इच्छा शक्ति की बात राहुल गांधी करते हैं, तो ये आप लोगों पे भी तो लागू होता है, कांग्रेस पार्टी पर। जब गिर गए थे, जब आपके टेन्योर में जब ये बिल गिर गया था, तो क्या हम तब भी मान लें कि चलिए आप लोगों में इच्छा शक्ति नहीं थी कि आप लोग पारित नहीं करा पाए, बिल नहीं बना पाए? मेरा ये कहना है कि बिल बनाना, आपने देखा होगा कि जब भी कांग्रेस ने राज्यसभा में लाया, लोकसभा में लाया, तो बिल उस समय भारतीय जनता पार्टी सब इस चीज को समर्थन नहीं कर पाई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सवाल इंटेंशन का है। आप लेके आए, कांग्रेस पार्टी ने उसका समर्थन किया, लेकिन क्या हुआ? आपने बहुत आधा अधूरा बिल लेके आए। आपने डिलिमिटेशन क्लॉज लगा दिया उसके अंदर कि शायद ये जब तक इस संसद नहीं आएगा
तब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा, तब तक ये बिल लागू नहीं हो पाएगा। आप किस प्रकार का बिल लेकर के आए हैं? मैं ये बताना चाहता हूं कि आज देश की, मेरे दो प्रश्न है, दो इश्यूज है। डिलिमिटेशन क्लॉज के ऊपर सब चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक जो क्लॉज तो सबसे बड़ा चीज है कि देश के अंदर लगभग 20% महिला जो अन्य पिछड़ा वर्ग से आता है, आप उसके बारे में आपने क्या सोचा है? शायद उसके बारे में चर्चा करना चलिए, जरूरी है। उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ प्रवक्ता तो- बैठे हैं भाजपा के राकेश पोद्दार, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। पोद्दार जी, आपके पास आवाज नहीं जा रही थी, इसलिए माफी चाहूंगी। जैसे ब्रेक के बाद आते हो, बीजेपी का इसमें पक्ष क्या है, उनके स्पोक्स पर्सन क्या कहते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, डिबेट में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया के सवाल में। वापस चलेंगे। राकेश पोद्दार, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपसे जवाब रह गया था। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है राकेश जी? जी आ रही है, हमारी आवाज आ रही है ना? ठीक है। ये महिला आरक्षण बिल, जिसका नाम नारी शक्ति वंदन बिल रखा गया है, अब इसके विरोध में तमाम पार्टियां आखिर ऐसा क्यों कह रही है कि ये सिर्फ जुमला है, ये झुंझुना आप लोगों ने बस महिलाओं के नाम पर थमा दिया, अभी फिलहाल कोई रेवोल्यूशन नहीं होने वाला। बिल तो पास कर दिया आप लोगों ने, लेकिन ये समाज में देखने में जमीनी स्तर पर लोकसभा और विधानसभा में 2029 तक का इंतजार करना पड़ेगा। चुनावी झुंझुना कह रहे हैं सब। देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरे देशवासियों को, पूरी महिलाओं के 140 करोड़ जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो राज्यसभा और लोकसभा में जो बिल पास हुआ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये जुमला इनको नहीं दिखना चाहिए। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। पहले भी बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम उस पर काम किए हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किए। माननीय प्रधानमंत्री जी जब संगठन मंत्री थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर उनको महिलाओं को सम्मान दिया गया। जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब भी उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया। जब केंद्र सरकार में जब वो आए, तो भी उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया। ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, जनता के बीच में रहने वाले लोगों, कोई जुमला नहीं है। आप देख सकते हैं कि आज भी हमारे पास जितनी जनसंख्या है सांसदों का, उसमें ओबीसी जो आते हैं, उसमें 80 सांसद हमारे ओबीसी से आते हैं। आप 1300 कुछ विधायक हैं, उसमें से 300 विधायक ओबीसी से आते हैं। 160 एमएलसी जो है, उसमें 60 एमएलसी हमारे ओबीसी से आते हैं। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। पहले भी हम लोगों ने स्कूल में भी जो शौचालय बनाना है, 10 लाख शौचालय बनाने का कार्य किया। ऐसा नहीं है। हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश संविधान से चलता है, संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लिखा हुआ है, उस संविधान से हम लोग देश चलाने का कार्य कर रहे हैं। जो इसमें परिसीमन की बात है, समय आएगा, परिसीमन होगा, आरक्षण दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, इसीलिए राज्यसभा लोकसभा में ये बिल पास हुआ। ऐसा कोई बात नहीं है। सभी को साथ चलना है। महिलाओं का जो आरक्षण है उसको पूरा। ठीक है। संजीत कुमार जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हाथ उठा रहे, सवाल पूछना चाहते हैं, जल्दी से संजीत जी। मैं कहना चाहता हूँ राकेश पोद्दार जी को कि शायद आप भूल गए कि प्रधानमंत्री जी किस प्रकार का सम्मान करता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति मैडम द्रौपदी मुर्मू का आपने सम्मान नहीं किया G20 के अंदर। आपने जॉन सेशन बुला करके उनको संसद भवन दिखाया तक नहीं। आप किस प्रकार का सम्मान करते भाई साहब? आप भूल गए मणिपुर की वो घटना जहां महिलाओं को नग्नावस्था में घुमाया गया, भूल गए वो बात। आप देश की संसद के सामने महिला पहलवानों को घसीटा गया देश की पुलिस ने, आप महिला सम्मान की बात करते हैं। आप कुलदीप सिंह सेंगर, जिन्होंने महिलाओं के साथ SC ST की महिलाओं के साथ रेप किया, आप उसको जिंदा जला करके रख दिया। आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। आपके मुंह से, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से महिला सम्मान की बात उचित नहीं, लेकिन जुमला आप लोग कह रहे थे ना कि चलिए चुनावी जुमला है, ये झुंझुना चुनावी है, ये महिलाओं को पकड़ाया गया है ताकि आने वाले समय में 2024 की राह आसान हो। उसका क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं राकेश जी। वो कह रहे हैं कि चुनाव अलग चीज है। राकेश जी कह रहे हैं चुनाव अलग चीज है, महिलाओं के बारे में सोचना वो पार्टी की प्राथमिकता है। बोलिए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ
ऋषि जी मैं बोल सकता हूँ क्या? बोलिए, लेकिन थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी कम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आपका इंटेंशन देखिए। सबसे पहली बात, आपके पास आज की तारीख में जो महिला राष्ट्रपति है उसका सम्मान आप क्यों नहीं करना चाहते? इसलिए कि वो सिविल ड्राइव है। आपने सिर्फ राजनीति करने के लिए राष्ट्रपति बना दिया, फिर उसके बाद आप उनका सम्मान नहीं कर पा रहे। इसका जवाब मैं दे सकता हूं क्या? प्रीति जी, मैं इसका जवाब दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हैं, डिबेट है, काउंटर कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। आप जो कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। राजीव ने संजीत कुमार जी, संजीव जी थोड़ा सा ब्रेक हाँ, मैं बोलिए। कहना चाहता हूं, मेरे महामहिम के बारे में, मेरे देश के राष्ट्रपति के बारे में आप वो शब्द ना बोले। वो हमारे देश की महामहिम है और महिला है और SC/ST से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, उनको हम लोगों ने बनाने का काम किया। आज हम लोगों ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज भी हमारी बेटियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लड़कों के अनुपात लड़कियों की संख्या बराबर होती जा रही है। हम उन लोगों के लिए 10 लाख शौचालय बनाए बेटी के लिए, ताकि हमारी बेटी स्कूल जाए, पढ़ाई करे, उसके लिए शौचालय बनाया, उसके लिए सुकन्या योजना लाया। आज भी हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए जो सोच के लिए बाहर जाती है, 13 करोड़। संजीव जी, अरे संजीव जी, हमारी बात सुन लीजिए। 13 करोड़ महिलाओं के लिए हमने शौचालय बनाया। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। आप क्या बात करेंगे? संजीव जी, जनता विकास चाहती है, आपकी जुमले नहीं चाहती है। पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। महिला सम्मान की बात आप करेंगे? प्रीति जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। संजीव जी थोड़ा सब्र रखिए, सवाल पूछ के थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, बोलने दीजिए, थोड़ा जवाब देने दीजिए राकेश जी को, उसके बाद मैं आपसे सवाल लेती हूँ। बोलिए राकेश जी, पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए, सवाल तो इनका बनता है, लोकतंत्र इनका पूछने का हक बनता है। हम लोग सरकार चला रहे हैं, लेकिन इनको भी धैर्य रखना चाहिए, अपनी बातों को गंभीरता से सुननी चाहिए, किसी की भी बात भी। मैं कह रहा हूँ, हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कार्य किया। 10 लाख लड़कियों को हम लोग ने शौचालय दिया। उसके बाद हम लोग 13 करोड़ महिलाओं को शौचालय बनाया, उनके घर तक जो सोच था, शौचालय तक में पहुंचाया। आज हम लोग विकास की बात करते हैं, महिला की उत्थान की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे, चाहे पार्टी के अंदर संगठन मंत्री थे, तभी महिलाओं की बात करते थे। ऐसा नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है राकेश जी, मेरा एक सवाल है। जब देश की संसद में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा बोलती हैं कि आप नारा देते हो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हो सेंसस कराना है, जनसंख्या जनगणना, आप कह रहे हो डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, तब हम ये करेंगे। तो ये जो स्लोगन है मोदी है तो मुमकिन, आप करके दिखाइए ना, आप ये लागू कीजिए। मोदी ही तो कर सकते हैं। जब उन्होंने बिल को पारित कर दिया तो लागू करने में फिर किस बात की देरी है, यही कह रहे हैं। और ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपने जनगणना का आपने सामने रीजन दिया है, आपने परिसीमन की बात की है। इसीलिए तमाम विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि आप झुंझुन्ना दे रहे हैं चुनावी 2024 अब जीतेंगे, उसके बाद 2029 तक को महिलाओं को इंतजार करना पड़ेगा। और क्या बताइए, सब जवाब दीजिए। देखिए प्रीति जी, इस देश संविधान से चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लिखा हुआ है, उसमें कोई आर्टिकल 125 के में लिखा हुआ है कि पहले जनगणना होगा, उसके बाद परिसीमन होगा। तो हम लोग बदल नहीं सकते। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के साथ हम लोग को चलना है। ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जी परिसीमन क्यों डाला आपने? देखिए मैं बताती हूँ कि ये जुमला क्यों है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। अच्छा जरा बोलने दीजिए, महिलाओं का भी 2-3 दिन है, बोलने दीजिए। शुभ जी बोल लीजिए, इतनी लिबर्टी ले सकती हैं आप, बोलिए। देखिए हम भी तो किसी माँ, ये जुमला क्यों है? मैं भी तो किसी का बेटा हूँ, किसी माँ का ही बेटा हूँ। नहीं, अरे दयनीय स्थिति थोड़ी है। ठीक है, बोलिए। नहीं, दयनीय स्थिति थोड़ी है कि महिलाएं अपना हक मांग रही हैं ऐसे, और आप कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ, आपको समय दे रही हूँ मैं। शुभ जी बोलिए। नहीं, मैं बता रही हूँ कि ये जुमला क्यों है। देखिए, आज तक की सबसे भयंकर मेजोरिटी में ये भाजपा की सरकार आई, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। रातों रात इन्होंने जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया, रातों रात इन्होंने डिमोनेटाइजेशन इंप्लीमेंट कर दिया। इसरो द्वारा इन्होंने चांद पर इन्होंने अपना भेज दिया मंगलयान और चंद्रयान। और लेकिन कितनी दुखद बात है कि 2024 के लिए इतनी भयंकर मेजोरिटी होने के बावजूद
2024 में हम 33% महिला रिजर्वेशन नहीं देख पाएंगे इसी बिल के कारण। तो ये तो हास्यास्पद बात है कि अगर ये कहते हैं कि हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, आप तो बिल जो पुराने रूपों में था, अगर एज इस बिल पास होता तो अभी 2024 में 181 सीटें सीधा महिलाओं को मिल जाती हमारे पार्लियामेंट में से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने इस पे जबरदस्ती का क्लॉज डाल दिया कि इसमें हम है ना डिलिमिटेशन होगी उसके बाद करेंगे। डिलिमिटेशन क्लॉज कोई डालने की जरूरत नहीं थी, वो तो जानबूझ करके डाला गया ताकि 33% महिलाओं का रिजर्वेशन जानबूझ करके डिले करवाया जाए। दूसरी बात, जो ये बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज तक एक भी आंकड़ा सरकार नहीं दिखा पाई है कि ये स्कीम इन्होंने चलाई है उसका असर क्या हुआ है। बल्कि जो ये बेटी बचाओ हिस्सा है इसमें का, कैग की अपनी रिपोर्ट है कि सेक्स रेशियो इंडिया में गिर रहा है, खास करके उन स्टेट्स में जिन स्टेट्स में भाजपा की सरकार है। तो फिर इनके जो ये प्रोग्राम है इसमें तो इनके प्रचार में ज्यादा खर्च हो जाता है, मोदी जी का चेहरा चमकाने में ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है और असल स्कीम में तो पैसा खर्च होता ही नहीं है। जो इन्होंने बात करी शौचालयों की, आप कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया कहीं पर भी उठा के देख लीजिए, अमेठी के शौचालय कितनी जगहों, यूपी के कितनी जगहों के शौचालय की फोटो ली है, शौच स्थान अलग बगल के बने हुए बिना दीवार के। तो ये तो घोटाला नहीं, लेकिन इस चीज के लिए भी क्रेडिट तो देना पड़ेगा। शुभ जी, ठीक है, तमाम चीजें हैं वो चलती रहती हैं, वो आप कह रही हैं तमाम चीजें, लेकिन जिस पार्टी ने, चाहे वो मेजॉरिटी में हो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, जिस पार्टी ने इनिशिएट लिया और ये कर दिखाया कि महिला आरक्षण बिल जो कि 27 सालों से पेंडिंग था उसे जमीन पे उतार दिया, कम से कम बिल बना दिया। सरकार ने ये भी कहा मैं रहूं ना रहूं, कम से कम बिल बनाने के बाद ये कम से कम ये हम लोगों के बीच आ जाएगा। फिलहाल अब स्टेटमेंट क्या है इनका, क्या कह रहे हैं राकेश जी, इनसे सुन लेते हैं, उसके बाद संजीत कुमार जी के पास चलेंगे। बोलिए राकेश जी। एक प्रश्न राकेश जी उसका साफ जवाब दे दे, एक प्रश्न केवल करना। चलिए एक सवाल पूछेंगे आपसे, कांग्रेस के प्रवक्ता संजीत जी आपसे, जवाब जल्दी से पूछिए। जैसा कि आपने कहा कि अभी हमारे इतने सांसद और विधायक ओबीसी समाज से हैं, तो क्या ओबीसी समाज में महिला नहीं है? उन बहनों का क्या होगा अगर उस समाज के लोग, उस समाज का पुरुष अपने समाज की महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना चाहता है? रिजर्वेशन क्या चीज के लिए होता है? रिजर्वेशन लोगों की मदद के लिए होता है, प्रमोशन के लिए होता है। आप ओबीसी समाज और अन्य जो अति पिछड़ा वर्ग है उसका क्या कर रहे हैं? क्या उनको भी रिजर्वेशन देंगे आप? क्या क्यों नहीं दिया आपने उनको रिजर्वेशन? बोलिए। अब सुनिएगा आप लोग, अभी राकेश जी को आप लोग बोलने नहीं दे रहे, दोनों मिलकर बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए उनको भी, परेशान हो गए राकेश जी। बोलिए। देखिए संजीव जी और आम आदमी के प्रवक्ता जी से मैं कहना चाहता हूँ, तो वो ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था, आज भी 10 लाख शौचालय हम लोगों ने पहुंचाया। आप रहते हो शहर में, गांव में जाओगे तभी देखोगे ना शौचालय बना कि नहीं बना। एक्चुअली शहर में तो पहले बना हुआ था, आप गांव में जाओगे तब पता लगेगा कि शौचालय बना कि नहीं बना। हमारा जो योजना था कि जमीन पे उतरा कि नहीं उतरा, वो आपको देखना पड़ेगा। शहर में रहने से आपको नहीं पता चलेगा, तो गांव में जाना ही पड़ेगा। रहा ओबीसी की बात, आज हम लोग 33% आरक्षण जो ला रहे हैं वो महिलाओं के लिए ला रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ला रहे हैं। आप लोगों ने 27 साल में नहीं पास होने दिया। महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ आपसे सर। आप थोड़ा सा हमें भी बोलने का मौका दीजिए। आप तो सारी बात आप ही बोलते हैं, हमें भी बोलने की मौका दीजिए। हम लोगों तो विकास की बात करते हैं, महिला किस तरह आगे बढ़े, उनको किस तरह आरक्षण दिया जाए, बेटी किस तरह आगे बढ़े। आज हम लोगों ने महिलाओं के लिए अलग से डिफरेंस में एक आयोग बनाया, आपने कभी किया ऐसा? हम लोगों ने काम करने का बात करते हैं। ओबीसी की बात, जो आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, उसमें हम लोग संशोधन करेंगे। आप बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इस बात से मैं दोनों आदमी से पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का अगर आप संविधान मानते हैं तो संविधान में लिखा गया कि अगर आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को तो उसमें पहले जाति जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा। आप बाबा साहब अम्बेडकर का अगर संविधान नहीं मानते हैं, गलत है, ये गलत है। इतनी बड़ी ताकत के साथ आए थे, 2014 में बिल लेकर के आ जाते ना। आप छलावा क्यों करते देश की महिलाओं के साथ? ये झूठ है। आपके पास तो
आपको आपके पास तो 2010 में भी समय था, 2009 में पूरी बहुमत की सरकार आप चलाते, आप क्यों नहीं लाए? ठीक है, शुभ मल्होत्रा, सभा में लटका के शुभ मल्होत्रा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। ये बात मैं साफ साफ बोल देती हूँ, ये सरासर झूठ है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में लिखा हुआ है कि महिलाओं को आरक्षण देने के पहले डिलिमिटेशन करवानी होगी, क्योंकि ये जब अपने पूर्व रूप में ये बिल आया था उसमें डिलिमिटेशन का क्लॉज नहीं था। एज इज उसी सेकंड महिलाओं को आरक्षण मिल जाता 33%, और उसका भाजपा के भी कई नेताओं ने समर्थन किया था। ये बात अलग कि आज की डेट में उमा भारती और आपके कई नेता इस बिल के खिलाफ खड़े हैं, आपके सीएम भी बिल के खिलाफ खड़े हैं, आपके युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट भी। लेकिन उस समय जो पूर्व रूप में ये बिल आया था उसमें भाजपा ने भी इस बिल को समर्थन दिया था, और उन्होंने सीधा सीधा क्रेडिट दिया था सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेताओं को इस बिल को लाने के लिए। तो इसीलिए ये बात बिल्कुल झूठ है कि बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ है कि महिला आरक्षण केवल डिलिमिटेशन के बाद मिलेगा। ये केवल और केवल इस सरकार, भाजपा मोदी जी की सरकार ने घुसाया है इसमें, ताकि महिलाओं को आरक्षण न मिल सके 2039 के पहले। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मोदी जी ने नहीं लिखा, बाबा साहब ने खुद लिख के गए हैं। और बाबा साहब ने कहा था अगर महिलाओं को जाति जनगणना होगी, हमें पता कैसे लगा कि महिलाएं कितनी है, उसको आरक्षण कितना दिया जाए। पहले जब तक जाति जनगणना नहीं अभी दे दीजिए 181 दे दीजिए। आप तो लोग असल में आपके नेता 181 सीट छोड़ना नहीं चाहते। देखिए, आप लोगों की बातों में मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आप पढ़ो, उस संविधान में सारा लिखा हुआ आर्टिकल 123A में लिखा हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ही आपकी बात से मेरा आग्रह है आप थोड़ा पढ़ करके आए। प्रवक्ता आप बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, संजीत कुमार जी, क्या ये भविष्य को बदलने वाला बिल है? महिला शक्ति, क्या कह रहे हैं संजीत जी? आवाज नहीं आ रही है। महिला शक्ति वंदन बिल, क्या ये भविष्य को बदलने वाला बिल है? आपको ऐसा लगता है? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि यह निश्चित रूप से भविष्य में महिला सशक्तिकरण के लिए एक बेहतर रास्ता खुला है। कांग्रेस पार्टी हर समय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती आई है। देश के राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के रूप में महिला सशक्तिकरण का प्रतिमूर्ति हमने खड़ा किया। आज देश की पहली प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और 18 वर्षों तक सोनिया गांधी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नेतृत्व दिया। तो महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं को आगे बढ़ाना या कांग्रेस पार्टी सदैव करती आ रही है। मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने कहा कि ये श्रेय मुझे लेना था, आप श्रेय लेना चाहते हैं, आप काम से ज्यादा आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, पर क्रेडिट भी आप ईमानदारी से नहीं ले पाए। क्रेडिट ईमानदारी से इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि डिलिमिटेशन क्लॉज आपने जानबूझकर लगाया कि 2022-2024 के चुनाव में महिलाओं को नहीं मौका मिले। नंबर 1। नंबर 2, ओबीसी समाज हर प्रदेश के अंदर लगभग 15%, 18%, 22% ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व है। आपने उस ओबीसी समाज के महिलाओं को जिनको कि मौका नहीं मिल पा रहा है, आपने उनको भी आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन साथ देने के सुर में ये विरोध वाले सुर ज्यादा नजर आ रहे हैं संजीत जी, पता नहीं, आप खुद भी देखिए। नहीं एक कहता है, नहीं एक हाथी के असली दांत होते हैं, दिखाने के दांत होते हैं। अब अभी जिस तरीके से ये विमेन आर रिजर्वेशन बिल, जब से इसकी बात हो रही है, ये पांच दिनों का जब विशेष सत्र था, अब इसमें लग रहा है कि हाथी के दांत विपक्ष को दिखाने के अलग है। आप देखिए समर्थन में है लेकिन इसका विरोध भी पुरजोर हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका प्रीति जी। बहुत आपको क्षमा प्रार्थना के साथ में आपका जवाब ये देना चाहता हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी लेड बाय नरेंद्र मोदी जी, जो अपनी आदत से मजबूर है बात को सेंसेशन पैदा करने में माहिर आदमी, वो चाहते थे कि लोगों से चर्चा ही ना किया जाए। आप चर्चा नहीं करेंगे तो ये बात तो आएगी। चर्चा करते तो कहते ना हम आपको कि आप ओबीसी समाज को भी रिजर्वेशन दीजिए, आप अन्य लोगों को भी रिजर्वेशन दीजिए, मिलजुल कर बैठते हैं, हम लोग काम करते हैं और इस बिल के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है राकेश पोद्दार, उसके बाद शुभ मल्होत्रा। राकेश पोद्दार जल्दी से, उसके बाद शुभ मल्होत्रा।
वर्तमान सरकार जो मात्र 6 महीने अच्छा की राकेश जी को आप बोल लेने दीजिए। अच्छा दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे, उनको बोल लेने दीजिए। बोलिए बोलिए राकेश जी। देखिए संजीव जी, आप लोगों को 70 साल मौका मिला, आज भी हम कहते हैं विकास होना चाहिए। हम तो बहुत खुश है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे, बहुत खुश है। हमारे देश में जो है दुर्गा और सरस्वती लक्ष्मी सब है, हम माताओं को सम्मान देने का कार्य करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अच्छी बात है आपने राष्ट्रपति बनाया, हम लोगों ने भी राष्ट्रपति बनाया, महामहिम को बनाया, ऐसी बात नहीं। अच्छी बात है कि आपने भी महिला राष्ट्रपति बनाया, तो हम लोगों ने भी महिलाओं को राष्ट्रपति बनाया, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि विकास की बात एजेंडा पे रखा कीजिए, इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, इधर मत कहा कीजिए। आज आप लोगों को मौका मिला था, आपकी सरकार 70 साल आपने सरकार चलाया, 70 साल में आपने क्यों नहीं ये बिल पास किया, राज्यसभा में क्यों लटका दिया गया? आप आज बात कर रहे हैं कि अंदर से समर्थन दे रहे हैं, बाहर से जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। राज्यसभा लोकसभा में आप समर्थन दे रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा में आप समर्थन दे रहे हैं और बाहर में आके कह रहे हैं मैं इनका समर्थन नहीं करता हूँ। महिलाओं को बरकराने का काम मत कीजिए। हमारी महिलाएं लक्ष्मीबाई भी है, हमारी महिलाएं सरस्वती भी है, हमारी महिलाएं दुर्गा भी है। ऐसी बातें मत करिए, महिलाओं को बरकराने का काम मत कीजिए। आज आपको 70 साल देश चलाया आपने, ये बिल क्यों नहीं लाया? आपकी कुछ पूरी मेजोरिटी थी ना 2010 में, तो आपने बिल क्यों नहीं लाया? कम से कम बिल तो लाए। शुभ मल्होत्रा, आम आदमी पार्टी, शुभ मल्होत्रा जवाब। शुभ मल्होत्रा बड़े अच्छे से ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने क्यों नहीं पास कराया। मेरा भी सवाल है कि आपके भी तो 2014 से मैनिफेस्टो में था ये, तो 9 साल क्या करते थे आप? अभी 6 महीने बचे हुए इलेक्शन को, तो तब आपको महिलाएं याद आती हैं, तो थोड़ा सा ये भी बता दें। हैं 9 साल 10 साल पुरानी बात क्या करते हैं, क्योंकि अभी की चीज ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 9 साल 10 साल पुरानी बात करनी पड़ती है इनको। तो ये तो मतलब ऐसा हो गया। और दूसरी बात मैं ये बता देती हूँ कि महिलाओं को कोई बरगला नहीं सकता है। हम महिलाएं बेवकूफ नहीं है, हम जानती हैं कि ये जो आप बिल लाए हैं, ये जो बीते 7 जो उपचुनाव हुए हैं भारतवर्ष में, उसमें से 4 आप इंडिया अलायंस को हारे हैं, इसीलिए बरगला करके ये सब अनाप शनाप काम आप कर रहे हैं, उल्टे सीधे बिल का रूपरेखा करके ला रहे हैं। नहीं ठीक है, ये कौन सा अनाप शनाप काम है शुभ मल्होत्रा जी? नहीं महिला आरक्षण बिल कौन सा अनाप शनाप काम है? क्या कह रहे हैं, विरोध करने के लिए कुछ भी बोल देंगी क्या? नहीं ये आप गलत मेरा मिसरिप्रेजेंटेशन कर रही है। मैं 1 सेकंड बोलना चाहूंगी। तो अनाप शनाप मैं कह रही हूँ, वो ये डिलिमिटेशन क्लॉज जो इन्होंने डाला है उसको मैं कह रही हूँ, बिल का तो हमने खुद ही समर्थन करा है। ठीक है। और जो मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि आने वाले जो 3 विधानसभा चुनाव है, 5 में कम से कम 3 विधानसभा चुनाव ये हारने वाले हैं। अच्छा लीजिए, तो ये राकेश जी, शुभ मल्होत्रा कह रही हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, कोई सा भी झुंझुना लेके आइए, 2024 मुश्किल है कह रही हैं। देखिए 2024 मुश्किल नहीं है, 3 सीटों पे लोगों ने चुनाव जीता, 4 सीटों पे जो भी उपचुनाव जीता, इसमें खुशी होने की बात नहीं है। पहले भी आपने देखा था कि 2019 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और 5 स्टेट में हम लोगों ने चुनाव हार चुके थे। हारने के बाद भी 2019 में आपने देखा हम लोगों ने पूरी बहुमत से सरकार बनाई। जो हमारी कमियां थी, हम मानते हैं मेरी कमियां कहीं न कहीं थी, उसको मैंने पूरा किया। राज्यों में भी तो कहाँ, राज्यों में प्रदर्शन भी तो अब आप लोग देखिए ना थोड़ा सा, बीजेपी अभी लास्ट जहाँ राज्यों में चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं वहाँ पे प्रदर्शन कैसा है, ये भी तो देखने वाली बात है ना राकेश जी। देखिए प्रीति जी, मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि 2019 में पहले जो चुनाव हुआ था 5 राज्यों में, हम लोग हार गए थे 5 राज्यों में, फिर भी हम लोग 2019 में लोकसभा में पूरी बहुमत से सरकार बनाई। 3 और 4 सीटों पे जीत जाने की नहीं बनानी चाहिए। और रही बात विकास की बात, हम लोग 2014 चलिए संजीत कुमार जी के पास भी एक बार जाते हैं। बोलिए संजीत जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ फिर राकेश पोद्दार जी, आप अपनी बात रखने में असफल रहे। आप यह नहीं बता पाए कि ओबीसी समाज की महिलाओं को आपने पीछे क्यों धकेल दिया, आपने अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को पीछे क्यों धकेल दिया। कृपया करके फिर जवाब दे दीजिए, पुनः यही प्रश्न। ठीक है जल्दी से। देखिए संजीव जी, मैं आपको अभी पहले भी बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार अभी पहले जाति जनगणना होगी, जनगणना के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। उस आरक्षण में कितना ओबीसी को जाएगा, अति पिछड़ा को जाएगा, जनरल को कितना जाएगा, उसके बाद होगा। पहले या भी
अभी कुछ बना नहीं, पहले आगे घर बसा नहीं, समय वोट अब पहले इजाजत आगे। नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ। और आपने देखा कैसे नारी शक्ति वंदन बिल, जिसे अब विपक्षी पार्टी एक चुनावी झुंझुना बता रहा है। उन्होंने कहा कि 2023 में महिलाओं को नारी शक्ति वंदन बिल का गिफ्ट दिया गया, लेकिन 2024 के चुनाव के लिए क्या आने वाले समय में, क्योंकि कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन, साथ ही सेंसस जनगणना जनसंख्या की वो होगी, उसके बाद ये लागू होगा, अभी लागू नहीं हो रहा है। तो इस पर तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं वो एक सुर में आकर के सरकार का विरोध कर रही हैं और साथ ही अपनी बातों को रख रही है। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि 2024 में इस नारी शक्ति वंदन बिल का कितना इम्पैक्ट होता है, कितना असर होता है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल, साथ ही न्यूज़ इंडिया 24/7।